अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरबिया ने उम्रा सीज़न 2025-26 के हवाले से बहुत अहम तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमाम ट्रैवल एजेंट और उम्रा ज़ायरीन जो 2025-26 नए सीज़न पे उम्रा अदा करना चाहते हैं या आपके फैमिली फ्रेंड दोस्त अहबाब जाना चाहते हैं, इन तारीखों का आपने लाजमी ख्याल करना है, क्योंकि इन तारीखों देखिए पिछली दफ़ा तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं ना, और तब लोगों ने कहा था कि सऊदी अरबिया को चाहिए था कि कम अज कम कुछ दिन पहले हमें डेट्स बता दी जाती ताकि हमारा लॉस ना होता। इस दफ़ा सऊदी अरबिया ने नया उम्रा सीज़न का साल शुरू होने से पहले ही तारीखें ऑफिशियली तौर पर बता दी है और गाका के नोटिफिकेशन में भी कुछ डेट्स इन्होंने एंटर कर दी हुई हैं। समझ ले कि ये ऑफिशियल सऊदी अरब की तरफ से न्यूज़ है। ये आप तारीखें लाजमी जहन में रखिएगा। एक तो ये है कि 10 जून 2025 से वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे। हज के 3-4 दिन बाद ही वीज़े फौरी तौर पर लगना शुरू हो जाने हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है जिसमें कुछ उम्रा सर्विस प्रोवाइडर अहबाब जो है वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जैसे ही उम्रा खुलेगा ज़्यादातर केसेस सेंड टू एम्बेसी में जाएंगे। लोगों को 8 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और 10-12 दिन लाजमी एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर ये सूरत हाल वाकई बनती है तो फिर एहतियातन आप 15 से 20 दिन के गैप में, मतलब आपने अगर 20 दिन के बाद जाना है तो 20 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करें, कोई मसला मसाइल हो तो पहले से क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेट आई है 11 जून से सऊदी अरबिया में दाखिले की। 10 जून से वीज़े लगना शुरू, 11 जून 2025 से सऊदी अरबिया में दाखिला शुरू हो जाएगा। आप लोग एंट्री कर सकते हैं और 20 मार्च 2026 मतलब अगले साल 2026 की 20 मार्च ये आपकी उम्रा वीज़ा लगवाने की लास्ट डेट होगी। इस तारीख तक आप उम्रे वीज़े हासिल कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दो अहम डेट्स हैं। लास्ट एंट्री डेट 3 अप्रैल 2026 है। आप अगले साल 2026 की 3 अप्रैल तक सऊदी अरबिया में एंटर हो सकते हैं और एग्जिट की जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल 2026 है। 18 अप्रैल 2026 तक आपको हर सूरत में सऊदी अरबिया से उम्रा वीज़ा वालों को इनखला करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से एंट्री डेट 15 शवाल और एग्जिट डेट 29 शवाल बनती है, इसके करीब करीब है। मैंने इंग्लिश डेट आपको बहरहाल बता दी है, 3 अप्रैल 18 अप्रैल। आपको ये तमाम तरीके लाजमी पता होना चाहिए और दूसरों को बताएं। इसके अलावा उम्रा वीज़ा जो है ये 3 महीने का होगा, मतलब इसकी वैलिडिटी जो है 3 माह की वैलिडिटी के साथ ये वीज़ा मिलता है। आपने जितने दिन भी गुजारने आपकी मर्जी होती है, लेकिन ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। एक मरतबा आपने सऊदी अरबिया में एंट्री करके एग्जिट कर लिया, चाहे 15 दिन में कर लें, महीने बाद कर लें, उसके बावजूद आपके वीज़े की वैलिडिटी रहती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि हम दोबारा से इसी वीज़े पर फिर जा सकते हैं, लेकिन ये चूँकि सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, इस वीज़े पर दोबारा नहीं जा सकते और जब तक ये वीज़ा एक्सपायर नहीं होता आप नया वीज़ा भी हासिल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको अगर दोबारा सऊदी अरबिया जाना पड़ता है जबकि ये वीज़ा आपका अभी वैलिड है, तो फिर आपको VFS से जाके ये वीज़ा पहले कैंसिल करवाना पड़ता है, फिर नया वीज़ा लगवाना पड़ता है। वो थोड़ा सा मुश्किल इसका तरीक़ेकार हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन आपने जो नेसेसरी लेके जाने हैं वो कभी ना भूलिएगा। इसमें पासपोर्ट है, तस्वीर है, वैक्सीन कार्ड है, रिटर्न एयरलाइन टिकट है, होटल वॉचर है और ID कार्ड भी है। फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्त समझते हैं कि ID कार्ड की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे केसेस सामने पिछले साल आए थे जिसमें बाय चांस FIA ने ID कार्ड लोगों के पूछे हैं और कुछ लोगों के ID कार्ड एक्सपायर निकले हैं, उनको ऑफलोड कर दिया गया था। हालांकि वाकई उम्रा वीज़ा पर ID कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, इसके बावजूद वो लोग ऑफलोड हुए थे। इन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी होती है। इसके अलावा शो मनी भी सम टाइम पिछली दफ़ा इस तरह हुआ है कि लोग जितने दिनों के लिए, देखिए शो मनी का कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन अब एक बंदा 21 दिन के लिए जा रहा है, 300-400 रियाल उसकी पॉकेट में है, तो इस तरीके से अगर पता चल जाता है वीज़ा ऑफिसर्स को या FIA को, तो वो डेफिनेटली आपको ऑफलोड करेगी कि आप 300 से 400 रियाल का वहाँ पे क्या लेंगे 21 दिन का, आपका तो खाना पीना भी पूरा नहीं होता। तो फिर सीधा माइंड यही आता है कि ये बंदा वहाँ पे या काम ढूंढेगा, काम करेगा गैर कानूनी, या वहाँ पे भीख मांग मांग के गुजारा करेगा। तो इन चीज़ों की एहतियात करेंगे, आपके लिए यही बेहतर है। मैं आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट भी देता रहूँगा। आपने बहुत ज़रूरी ये मालूमात है स्किप नहीं करनी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तर बेहतरीन मालूमात आपको मिलती रहे।
नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।